भगवान को भी पाना चाहते हैं तो तीव्र प्यास अपने अंदर पैदा करो, जरूर कृपा हो जाएगी। ज्यादा देर लगने वाली है ही नहीं। जिन लोगों को ये तीव्र इच्छा जागती है वो जुनूनी हो जाते हैं, जोश पैदा हो जाता है। आप लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना ही है। दशरथ मांझी के ऊपर फिल्म भी बनी। लेबर पेन के कारण उसकी पत्नी मर गई, क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था। प्रसव पीड़ा से पत्नी परेशान, हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन रास्ते में सामने पहाड़ है जो 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता था, जिसे पार करके घूम के और उसे हॉस्पिटल ले जाना था। कोशिश बहुत की, ले जा नहीं पाया। मुझे नहीं पता फिल्म में क्या दिखाया गया है, जो स्टोरी जैसी थी उसमें से कुछ बात बता रहा हूं आपको कि कैसे वो व्यक्ति चला और पत्नी जब मर गई तो समझ में आया कि न जाने कितने कितने लोगों के साथ ये घटना घटी होगी। इस पहाड़ ने एक जिंदगी ले ली, और सिर्फ एक जिंदगी नहीं, मेरे घर की खुशी छीन ली। मेरे घर में मेरा बच्चा आने वाला था, वो भी नहीं आ पाया। अब मन में आए कि गवर्नमेंट को जाकर के बोलें इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जाए, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा अगर पहाड़ काट दिया गया तो आसान हो जाएगा। और लोगों ने समझा दिया कि एप्लीकेशन देते देते जिंदगी बीत जाएगी, फिर कब बनेगा कब नहीं बनेगा कुछ नहीं कह सकता है, इसलिए गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ो। क्या करें फिर? बोले ये तो ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। आप देखते हैं ना, कोई परेशानी हो जाए तो लोग समझाने के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसे ही काम चलेगा। और उस गरीब आदमी के मन में भावना आ गई कि रास्ता तो बनाना है और मैंने बनाना है। छैनी हथौड़ा लेकर बैठ गया पहाड़ काटने के लिए। 1-2 साल के लिए नहीं, 22 साल लगाए उस आदमी ने। 22 साल लगा रहा, पहाड़ काटता रहा, रास्ता बना करके छोड़ा। और रास्ता जब बना लिया तो उसने कहा जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, कि जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने जो करना था, दुनिया में जिस बात के लिए आया, शायद भगवान मेरे से कुछ कराना चाहता था, मैंने कर दिया। इसे कहते हैं तीव्र इच्छा शक्ति, ये संकल्प शक्ति। और जो ये करके जाता है, इस तरह की जिसके अंदर आग जगती है, वो दुनिया में सफल होता है। नहीं तो एक न एक दिन सभी ने प्राण छोड़ने हैं और ऐसे अपने घर परिवार के रोते रोते जिंदगी पूरी कर लेनी है। कोई बड़ा मकसद लेकर के आप जी करके देखिए और फिर उसके लिए जुनून पैदा करो। इच्छा शक्ति तो सबके अंदर है, तीव्र इच्छा शक्ति। तीव्र इच्छा शक्ति को संकल्प में बदलो और संकल्प में फिर अपना जोश लगा दीजिए और फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए। 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में पड़ा रहा। अंग्रेजों ने इतना कुछ कहा कि माफी मांगो, बाहर आ जाओ। उसने कहा अपने देश के लिए सपना देखा है, दुनिया बदलने की इच्छा है मेरे मन में, अपने देश की स्थिति बदलने की इच्छा है। थोड़े दिन नहीं, 27 साल तक जेल की पीड़ा सहता रहा, हिला नहीं अपनी जगह से। जिद भी तो पाली जाती है ना, बहुत लोग जिद्दी हैं पर गलत जगह जिद करते हैं। छोटी छोटी बातों में मेरा ऐसा मान होना चाहिए, मुझे ऐसा ये करना चाहिए। किसी की बात बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे। गलत जिद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सही तरफ जिद करने वाले लोग अगर दुनिया में हो तो इतिहास बदलता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जिद करो, जिद करना बुरी बात नहीं, लेकिन सही दिशा में जिद करिए। सही दिशा में जिद करके देखें आप, जीवन का रूप ही बदल जाएगा।
तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब आप संकल्प लेकर के भगवान की तरफ चलते हैं तो कार्य पूरे होते ही होते हैं। तो आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह आप अपने प्रभात वेला में भक्ति करने के लिए बैठने की आदत बना लीजिए। भले ही आपको अगर मौका नहीं लगता कि सुबह उठते नहा धो सकें, मुंह हाथ धो के बैठ जाइए, क्योंकि बाद में अगर लगता है कि शोर शराबा होगा, लोग उठेंगे, उस समय तक जो है फिर चहल पहल शुरू हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, तो जब सब सोए पड़े हैं उस समय आप उठकर मुंह हाथ धो के बैठ जाइए। मन टिकना चाहिए, आदत बना लीजिए। और जब भी आप भक्ति में बैठें तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, भगवान की स्तुति जरूरी है, क्योंकि स्तुति करते हुए भगवान के प्रति प्रेम को जगाना है और उसका महिमा गुणगान करते करते द्रवित होना है, फिर उसको धन्यवाद देना है। धन्यवाद देते देते आप सजदा करें, उसकी कृपाओं को याद करें, आभार व्यक्त करें, और ये सब करते करते फिर उसके नाम को इस तरह उच्चारण करें कि आपको अपनी होश ना रहे। जहां आप बैठे हुए हैं अपने को भुला दीजिए थोड़ी देर। अब अगली बात आती है कि भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो वो कैसे मांगना, तो उसका तरीका भी यही है। उसका तरीका यह है कि जब आप कोई चीज मांगना चाहते हैं, पहले तो बहुत शांत मन बनाइए, भक्ति में तल्लीन हो जाइए। भक्ति में जब तल्लीन हो जाएंगे आप, गुणगान करते करते अपनी कोई एक इच्छा परमात्मा के सामने रख दीजिए और महसूस कीजिए कि मैंने कह दिया, अब मेरी कामना पूरी होगी, निश्चित रूप से होगी, और होगी नहीं बल्कि प्रोसेस शुरू हो गया है। अब मेरी तरफ चीजें आनी शुरू हो गई, और बस आप महसूस करना, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। रात में सोते समय और सुबह जागते समय, दो समय अगर आपको ठीक से प्रार्थना करनी आ जाए तो चीजें भी आपकी तरफ आने लग जाती हैं। हम लोग एक विधि कराया करते हैं वरदान सिद्धि साधना की, उसमें इस चीज को सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको रात को सोते समय अपने मन को तैयार करना है और सवेरे अफर्मेशन कैसे करनी है कि जिससे वो चीजें आपकी तरफ आए और आप तीव्र इच्छा शक्ति को संकल्प में कैसे बदलें। और फिर वो चीज बताई जाती है कि जो कहा जाता है ना, अलादीन का चिराग भी कोई होता है। तो आपके पास आपका वरदान सिद्धि यंत्र, उसका उपयोग करना शुरू करो, वो अलादीन का चिराग बनेगा आपके लिए। और मैंने देखा कितने कितने लोगों को बहुत अलग तरह के चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन होते तभी हैं जब वो ठीक से विधि का पालन करना शुरू करें। श्रद्धा पूर्वक जाकर करके देखिए, चीजें आपकी तरफ आती हुई नजर आती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने ये चीजें देखी हैं। आप छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करके देखना, मन में भावना बनाइए, आपकी वो चीज पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपके एक सज्जन जो हैदराबाद से आए थे और हमको दिल्ली में मिले थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत सालों से सुनता हूं सुबह कार्यक्रम आपका, मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं। तो जैसे ही मैं दिल्ली के लिए मुझे जाना था गवर्नमेंट के काम के लिए, तो मेरी पत्नी ने कहा कि एक दिन एक्स्ट्रा लगा करके और मिल के आना। दिल्ली में ही उनका एड्रेस टीवी पे दिखाया जाता है। कि मैं मन में विचार कर रहा था कि पत्नी ने वही बात कही जो मैं सोचता था कि अब हवाई अड्डे पे उतरा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि किससे एड्रेस पूछूं। कि इधर आप जो है, वो हवाई अड्डे पे मिला मुझे कि इधर आप जो है जाने के लिए आ रहे हैं, मैं उधर से आने के लिए आ रहा हूं, और सामने
मुझे लगा कि वही है। तो नज़दीक बेचारे सज्जन मेरे पास आने के लिए देखते रहे कि इनसे एकदम सीधे जाके बात कर सकते हैं क्या। तो देखा एक आदमी मेरे साथ में थे, वो हमारे राजकुमार अरोड़ा जी रहते हैं साथ में। तो मैं उनसे बात करता हुआ चल रहा था, तो वो जाके उनसे मिला, बोले मैं इनसे बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ मिल सकते हो। तो मेरे सामने आ गया, एकदम आते ही बोले 5 साल की इच्छा थी, 5 दिन से ज्यादा सोच रहा था, और कल जब चला था, कल मेरी पत्नी ने कहा जाके मिलना, और आज आते हुए मैं जब यहाँ उतरा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मिलना तो है, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आज तो मिल ही लूंगा। और आज जब ये सोचते हुए आया तो मैं पूछ रहा हूं एड्रेस तो है नहीं, कुछ भी हो, एड्रेस हो ना हो, किसी न किसी से पूछ के कहाँ एड्रेस है, ये कहाँ मिलते हैं, पता कर ही लूंगा। कि अब ये जो मन में चल रहा है, मिलना ही है, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और आप सामने। तो उसके बाद वो मेरे से बोले कि आप जो प्रवचन में बताते हैं कि कोई भी चीज को इस तरह से चाहो और वो चीज सामने आ जाती है, बोले मेरे लिए तो आप सामने आ गए। अब अगर आप किसी चीज को मन में देख रहे हो, पूरी पिक्चर, और तीव्र इच्छा शक्ति आपकी जागी हुई है, और आप उसको देखते देखते महसूस कर रहे हैं कि वो चीज मेरी तरफ आ रही है और मुझे मिल रही है, थोड़े समय के बाद आप देखोगे कोई ना कोई बहाना बनेगा, बल्कि यहां तक होगा, किसी को आप सुबह सुबह याद करिए कि आज उनसे मिलना है, बात करनी है, वो दिन में आपको मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं फोन करूंगा उनसे, 2 मिनट के बाद उसी का फोन आपके पास आ जाएगा। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि जिसको याद कर रहे थे उसका फोन अपने आप आ गया। और मैं अनेक बार इन चीजों को सोचता हूं। कल मैं जब कार्यक्रम से वापस लौट रहा था तो मैं उसी समय ये सोच रहा था कि बड़ी वाली बेटी जो है वो कैलाश पर्वत पर बहुत सारे यात्रियों को लेकर गई हुई है, वो दर्शन हो गए, तो बात करनी है अभी। और मैं भी सोच ही रहा हूं कि बात करता हूं, इतनी देर में फोन आया और मैं फोन पॉकेट में निकाल रहा हूं, और मैं क्या सोच रहा हूं, फोन सिर्फ उसी का होगा और किसी का नहीं होगा, और फोन देख रहा हूं सामने। क्यों होता है ये सब? आपकी तरंगे अपने आप वहां तक पहुंचती हैं। कोई भी चीज, परमात्मा ने तो ऐसा कमाल कर रखा है कि कोई भी चीज दूर नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए को आप याद कीजिए, इतनी दूरी बाहर से दिखाई देती है, मन की तरंगों से दूरी नहीं दिखाई देगी, सामने बात हो सकती है आपकी। अब कैलाश पर्वत से बात हो रही है तो कितना दूर है, लेकिन भगवान के यहां कोई चीज दूर नहीं है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र ठीक से संकल्प करना, मन को जोड़ देना, मन की तरंगों को इस तरह जोड़ दें कि आपकी तरंगे, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से जुड़नी शुरू हो जाए और वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। भगवान की शक्ति से अपनी शक्ति को जोड़ दीजिए। इसलिए भगवान के लिए जितना भी आप पाठ कर सकते हो पाठ करिए। और यहाँ एक शब्द बोला जाता है कि अगर तुम में प्यास है, बादलों का घर भी पास है। अगर तुम में प्यास है, बादलों का घर भी पास है।
तो प्यास जगाइए और बादल बुलाइए। आप बादल को हटा भी सकते हो। आपके मन में भावना होनी चाहिए कि अभी बारिश नहीं होगी। आप महसूस करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब यह है कि जो चीज़ अनजानी लगती है, जिस चीज़ को आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जब आप अपने मन में सोचोगे कि ऐसा हो ही सकता है तो होगा। और अगर आपका मन ये कहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तब बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं गुरु के लिए भी, भगवान के लिए भी, कि मेरी आस भी तो, मेरा विश्वास भी तो, मेरी आस भी तो, मेरा विश्वास भी तो, मेरे जीवन की हर श्वास भी तो राम भी है, तो श्याम भी है, कहीं दूर नहीं, हर पल मेरे पास भी तू है। कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ तू मुझसे दूर होता हो, हर जगह तो मेरे साथ खड़ा दिखाई देता है। साथी है तू, मांझी है तू, जीने का मेरे सहारा है तू, उंगली पकड़ तेरी चलता हूँ मैं, नैया मेरी का किनारा है तू। जब भी आप भाव में आकर बोलेंगे कृपा होगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम जपिए, स्तुति कीजिए। कृष्ण कह रहे हैं अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित करो। मन बुद्धि को जब तुम मुझे अर्पित करोगे, निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे, या फिर जो जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा कर सकोगे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 24 से 25 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा: 24 जून सत्संग सायं 5 से 7 बजे। 25 जून चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन प्रातः 9 से 12 बजे। सत्संग स्थल शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा: शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।